जय श्री राधे। जैसे कि आप सभी को पता है, कल निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो है युधिष्ठिर जी को, सभी पांडवों को और विशेष करके जो है जैसे भीमसेन जी को जो है ये एकादशी के व्रत के बारे में बताते थे। हर एकादशी, महीने में 2 एकादशियाँ आती है, उन एकादशियों के बारे में बताते थे और कहते थे कि एकादशी के दिन जो है अन्न में पाप होता है, जो अन्न ग्रहण करता है उसको पाप लगता है। अब भीमसेन जी जो है वो इतना आहार करने वाले, उनको ये बात जंची नहीं। उन्होंने कहा मेरी बस का तो एकादशी व्रत करना मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण जी ने जो है कहा कि आप जो है ऐसा कीजिए, पूरे साल भर में आप पूरी एकादशियाँ नहीं रह सकते हो तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होगी, निर्जला एकादशी, उस दिन आप व्रत कीजिए, निर्जल व्रत कीजिए। तो भीमसेन जी जो है वो मान गए और उन्होंने जो एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई है, ऐसा महाभारत में वर्णन है। इस एकादशी के दिन हम सभी सनातनियों को जो शास्त्रों में बताया गया है कि निर्जला व्रत करना चाहिए और यथा सामर्थ्य अनुसार जो है अन्नदान है, वस्त्रदान है, फलदान है या द्रव्यदान आदि जो कुछ भी है वो आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो है किसी ज़रूरतमंद इंसान को मंदिर में या किसी जो है ब्राह्मण को दे सकते हैं। एकादशी के दिन जो है विशेष करके इस एकादशी के दिन जो है, जो निर्जला एकादशी है, इस दिन किया हुआ दान जो है अनंत गुणा फलदायी होता है। विशेष करके इस एकादशी के दिन जो है वो जलदान का महत्व है, घटदान का महत्व है। किंतु आजकल के समय में जो है जल तो आप दे सकते हो, किंतु घट यानी घड़ा जो होता है, आज के समय में उसका इस्तेमाल करना बहुत कम हो गया है। हर किसी के घर में जो है आधुनिक उपकरण है, फ्रिज आदि जो है, तो वो व्यर्थ में ही दिया जाए किसी ज़रूरतमंद इंसान को। हाँ, कोई हो ऐसा जिसके पास ये व्यवस्था ना हो तो उसके लिए जो है आप घड़े का दान कर सकते हो। जल पूरित घड़ा होना चाहिए। मीठा जल का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं। दान हमेशा जो है इतना आवश्यक है इस चीज़ में, दान जो करें वो अहंकार रहित करें और छुपा कर करें। अगर आपने जो है दान अहंकार पूर्वक किया और दिखा कर किया तो वो दान आपका अवश्य ही निष्फल हो जाता है। इसलिए दान जो करें वो हमेशा जो है अहंकार रहित, मन में अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं दान कर रहा हूँ, और छुपा कर जो है, अगर आपने अहंकार किया तो वो दान आपका जो है बिल्कुल निष्प्रभावी हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। क्योंकि दान हम दे रहे हैं किसका, किस चीज़ का हम दान करें और किसको दे रहे हैं? भगवान ने हमको दिया है और दे रहे हैं हम उसको जो भगवान का अंश है। तो अहंकार किस बात का? दिखा दिखा करके दान करना, लिखा करके दान करना, बोल करके दान करना, ये सब जो है एक केवल आडंबर है, नाटक है और कुछ भी नहीं है। हमेशा दान जो है अहंकार रहित और छुपा कर करना चाहिए। बाकी इस एकादशी का जो कहा गया है, वैसे तो सभी एकादशियों में है
कि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो वैष्णव होते हैं उनके लिए तो जो कंठी माला धारण करते हैं उनके इसमें सख्त नियम होते हैं कि वो अन्न बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करते हैं। अन्न में इस दिन जो है कहते हैं कि पाप का वास होता है। और जो वैष्णव इस दिन अन्न ग्रहण करता है उसको पाप का फल मिलता है। तो पाप ये पाप नहीं कि जो अभी आपने पाप किया है। पाप कौन सा? जिस पाप के लिए आपने प्रायश्चित किया है, जिस पाप को खत्म करने के लिए आपने जो है दान पुण्य किया है, जो पाप आपका जो है समाप्त हो चुका है। और अगर जो वैष्णव होकर के कंठी माला धारण करके और इस एकादशी के दिन जो है अन्न ग्रहण करता है तो उसके वो जिस पापों के लिए उसने जो है प्रायश्चित किया था वो पाप दोबारा उसके उजागर हो जाएंगे। ऐसा जो है शास्त्रों में वर्णित है। हम गृहस्थियों के लिए जो है साधारण तौर पे अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें जो है फलाहार करना चाहिए, दूध का आहार करना चाहिए और व्रत करना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। विष्णु पुराण आदि जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन जो है निराहार रहने का तभी फल मिलेगा जब आप भगवान से जुड़ेंगे, भगवान से तारतम्य बनाएंगे। व्रत रख दिया और दिन में जो है दुनिया में ही घूम रहे हो, बाहरी आडंबरों में घूम रहे हो, वो व्रत का कोई फायदा नहीं है। इसलिए एकादशी के दिन जो है अपने सामर्थ्य अनुसार दान दीजिए। ये जो एकादशी है निर्जला एकादशी का जो महात्म्य बताया गया है कि जल का दान, फल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, छाते का दान, जूते का दान, इस प्रकार से अपने सामर्थ्य अनुसार किसी ज़रूरतमंद इंसान को, किसी ब्राह्मण को या किसी गौशाला में जो है आप दान कर सकते हो। इस प्रकार अगर आप दान करेंगे तो आपको एकादशी के व्रत का ही फल मिलेगा। इसलिए अपने सामर्थ्य अनुसार जो है दान कीजिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मैं दान करने वाला कोई नहीं हूँ, आपकी दी हुई वस्तु है और आपके ही अंश को समर्पण कर रहा हूँ। इस भावना से करोगे तो आपका दान अवश्य जो है फलदायी होगा। जय श्री राम।